क्या आप उन व्यक्तियों में से हैं जिनको ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिल चुका है? क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप इस ब्रह्मांड के साथ गहराई से जुड़ चुके हैं? अगर हाँ, तो आप मेरा यकीन करिए कि आप इस पृथ्वी के सबसे भाग्यशाली इंसानों में से एक हैं। ये ब्रह्मांड उन लोगों को हमेशा अपना आशीर्वाद देता है जो लोग इस ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिनके पास ये विशेष गुण होते हैं जो उनको ब्रह्मांड की इस ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ खास गुणों के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके आधार पर आप ये जान पाएंगे कि आप असल में इस ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं या फिर नहीं। अगर आपके अंदर ये गुण हैं, तो आप इस सृष्टि के उन चुने गए लोगों में से हैं जिनको ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिल चुका है और जिनको ब्रह्मांड ने चुना हुआ है। ये गुण न सिर्फ आपको ब्रह्मांड के साथ जोड़ते हैं, बल्कि आपको शक्ति और सकारात्मकता का अद्वितीय स्रोत भी बनाता है। पहला गुण, हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना। सत्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता। जो व्यक्ति कभी भी झूठ का साथ नहीं देते हैं और सच्चाई के लिए लड़ते हैं, वही लोग इस ब्रह्मांड की असली ताकत के हकदार होते हैं। ऐसे लोग कभी भी उनके जीवन में जो भी परेशानियां आए, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानते। सत्य का पालन करने वाले लोग जीवन की किसी भी चुनौती के सामने हार नहीं मानते। ये उनकी आत्मा में ब्रह्मांड की ऊर्जा का परिणाम होता है। जब आप सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, तब आपके अंदर की ऊर्जा आपको अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति देती है। ये ऊर्जा केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि ये आपकी मानसिक और आत्मिक विकास का भी स्रोत है। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग इस संसार में अद्वितीय होते हैं। वो लोग दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वो लोग कभी भी अपनी आंखों के सामने कुछ गलत होता हुआ नहीं देख सकते हैं। जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उनके अंदर एक दया का भाव होता है। वो कभी भी किसी इंसान को मुसीबत में नहीं देख सकते हैं। दूसरा गुण, दया करुणा का अद्वितीय भाव। दया एक ऐसा गुण है जो केवल मनुष्य को नहीं, बल्कि पूरे जीव जगत को जोड़ता है। जिन लोगों में दया का भाव होता है, वो लोग अपने आसपास की जीवित चीज के प्रति संवेदनशील होते हैं। वो लोग कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते। उनके हृदय में हमेशा दूसरों के लिए सहायता की भावना होती है। ऐसे लोग जिनके अंदर दया का भाव होता है, वो न केवल इंसानों के लिए, बल्कि इस प्रकृति के लिए भी हमेशा दया की भावना रखते हैं, और उनकी ये भावना उनको ब्रह्मांड के और भी करीब ले आती है। परमात्मा हमेशा दूसरों के प्रति दया भाव रखने वालों पर अपनी कृपा बरसाता है। ब्रह्मांड भी उन लोगों को ही चुनता है जिन लोगों में करुणा और सहानुभूति का भाव होता है। जिन लोगों में दया का भाव होता है, वो हमेशा दूसरे लोगों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आपके अंदर भी दया का भाव है, तो आप परमात्मा के चुने हुए हैं। तीसरा गुण, दूसरों का कभी कुछ गलत नहीं करना। इस कलयुग में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों का नुकसान करने से बचते हैं। ये एक दुर्लभ गुण है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण। जो लोग किसी जीवित प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो लोग इस ब्रह्मांड के सच्चे रक्षक होते हैं। उनके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा उन्हें दूसरों के प्रति मददगार और संरक्षक बनाती है। ऐसे व्यक्ति जो नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर रखते हैं और हमेशा दूसरों के भले के लिए सोचते हैं, उनके आसपास एक अदृश्य सुरक्षा का घेरा होता है। ये घेरा ब्रह्मांड की सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक है। उनकी उपस्थिति में दूसरों को सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। अगर आपके अंदर भी ये तीन गुण हैं, सत्य, दया और दूसरों की सहायता करना, तो आप वास्तव में इस सृष्टि के सबसे भाग्यशाली लोगों में से एक हैं। ये केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये आपकी आत्मा की वो ऊर्जा है जो आपको इस ब्रह्मांड के साथ संरेखित करती है। ये संरेखण न सिर्फ आपको बेहतर बनाता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी सकारात्मकता से प्रभावित करता है। जब आप इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप न सिर्फ अपने जीवन को समृद्ध करते हैं, बल्कि इस धरती पर भी एक अद्वितीय प्रभाव छोड़ते हैं। आप इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को सही दिशा में निर्देशित करने वाले मनुष्य बन जाते हैं। आप वो प्रकाश बनते हैं जो अंधेरे में भी उम्मीद की किरण जगाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में दोस्तों बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी और नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। हमेशा खुश रहें और इसी तरह से सकारात्मकता फैलाते रहें। आपका यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।